देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। तो नया सत्संग में सबका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे भक्ति के 9 चरण और चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 23 और श्लोक संख्या 14-15। आदो श्रद्धा तत साधु संग अथ भजन क्रिया तत अनर्थ निवृत्ति स्यात् तत निष्ठा रुचि तत अथ आसक्ति तत भाव तत प्रेम अभ्युदयति साधकानां अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आदौ श्रद्धा तत् साधु संग अनर्थ अथ भजन क्रिया ततोऽनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावः तत प्रेमाभ्युदच्यते साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत्कम्। उसका अर्थ है आदो प्रारंभ में श्रद्धा दृढ़ विश्वास अथवा भौतिक कार्यों से अरुचि और आध्यात्मिक प्रगति में रुचि तथा उसके बाद साधु संग शुद्ध भक्तों का संग अथा फिर भजन क्रिया कृष्ण की प्रेममय सेवा करना आध्यात्मिक गुरु का संग तथा भक्तों द्वारा प्रोत्साहित होना ताकि दीक्षा हो सके तथा फिर अनर्थ निवृत्ति सभी अन्य आवश्यक आदतों का नाश होना चाहिए तब निष्ठा दृढ़ निष्ठा रुचि तथा फिर अथा तब आसक्ति तथा फिर भाव स्नेह भाव तथा तत्पश्चात प्रेम भगवत प्रेम अभ्युदयति उत्पन्न होता है साधकानां कृष्ण भक्ति का अभ्यास करने वाले भक्तों का अयम इस प्रेमणा भगवत प्रेम के प्रादुर्भावे आविर्भाव में भवेत होता है क्रम यह क्रम। इसका अनुवाद है इसे भक्ति विधान के द्वारा सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए, तब मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति करने में रुचि दिखाने लगता है। तत्पश्चात वह गुरु द्वारा दीक्षित होता है और उसके आदेश अनुसार विधि विधानों का पालन करता है। इस तरह समस्त अवांछित आदतों से मुक्त
हो जाता है और भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसके बाद रुचि तथा आसक्ति उत्पन्न होती है। यह साधन भक्ति का मार्ग है। धीरे धीरे भाव गौण होते जाते हैं और अंत में प्रेम जागृत होता है। कृष्ण भावना में रुचि रखने वाले भक्त के लिए भगवत प्रेम के क्रमिक विकास की यही प्रक्रिया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदां श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गिरिधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का विषय क्या रखा था, किसी को याद है? भक्ति के 9 चरण। तो हम देखते हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो कैसे हम कूद के चले जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा सीढ़ी से? कैसे हनुमान जी की तरह छलांग लगा के चढ़ जाएंगे? वो हनुमान जी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो भक्ति में भी क्या है, भगवान के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप में। तो इसमें क्या है, पहला विषय क्या है? आदो श्रद्धा। तो श्रद्धा में विषय है। अगर ये आध्यात्मिक में भी आपको श्रद्धा नहीं, भौतिक में भी, भौतिक कार्य में भी कभी कभी श्रद्धा होती है, कुछ भी आप कार्य करते हैं तो श्रद्धा यानी शुरुआत में भगवान गुरु और भक्ति के मार्ग में विश्वास उत्पन्न होता है। भगवान गुरु दोनों में विश्वास रखना पड़ेगा भक्ति मार्ग में। जैसे आपको विश्वास के बिना एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। ऐसा नहीं कि कई भाई बोलते हैं कई लोग कि भगवान तो क्या है, भावग्राही जनार्दन। तो क्या ये सही है? कई बार कई लोग ऐसे कथा में रो पड़ते हैं, कंपन हो जाता है। तो क्या ये सही भक्ति लगती है? सही है? तो पहले तो क्या है, गुरु साधु और शास्त्र पे विश्वास करना पड़ेगा। तो किसी व्यक्ति को पहले भगवान के नाम संकीर्तन या भगवद गीता की बातें सुनकर विश्वास होने लगता है कि भक्ति केवल धार्मिक रस्म नहीं बल्कि जीवन की वास्तविक उद्देश्य हो सकती है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है वास्तविक? सभी का अलग अलग उद्देश्य होता है ना। यहाँ सभी लोग तो किसी ना किसी का कुछ न कुछ उद्देश्य तो होगा ना ये जीवन में, हम मनुष्य जीवन में आए तो क्या उद्देश्य है सबका? सबका अलग अलग होगा ना, कि सबका एक ही मत है, उद्देश्य एक ही है कि अलग अलग है? किसको भगवत धाम जाना है?
वो हाथ खड़ा करिए, 1 2 3। बाकी को यही रहना है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे से बार बार है। हमेशा उद्देश्य क्या होना चाहिए है? भगवत धाम जाने का लक्ष्य होना चाहिए ना। ये बाकी छोटे मोटे कार्य तो प्रभुपाद कभी कभी कहते हैं कि अगर स्वीकार करना है ना तो किसका करना चाहिए, किसका करना चाहिए हैं? गेंडे का करना चाहिए ना। अगर ना हुआ ना, असफल हुआ ना, तो भी कोई बोलने वाला नहीं है, तो गेंडा का शिकार करने गया था, चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो हमें भी जीवन में लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें भगवत धाम हर हालत में मैं प्रयास करूंगा जाना है। अगर न जा पाए तो भी जो हमारी भक्ति है तो वो भक्ति क्या होती है, वो नाश हो जाती है, वो नहीं होगी। बाकी का आपका जितना भी बैलेंस है वो यहाँ धन दौलत पुत्र परिवार सब यहाँ रह जाएगा। लेकिन आपने शुद्ध भक्ति की होगी या थोड़ी सी भी भगवान के प्रति भक्ति की है तो वो आपकी 5% 10% वो दूसरे जन्म में साथ आएंगे। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए वास्तविक? कई बार बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं ना कर्मकांड में भी है? भक्ति केवल धार्मिक रस्म नहीं है। भक्ति की परिभाषा ही अलग है। तो भक्ति से भक्ति मिलती है, भक्ति करने से भक्ति मिलेगी। बाकी कोई चीज से मिलेगी? तो ध्यान देंगे, श्रद्धा और अर्थ का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। यह भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रारंभिक सकारात्मक स्वीकृति है। तो श्रद्धा, कई बार अंधश्रद्धा भी होते हैं। कई लोगों को, अभी एक जगह हम कहाँ गए थे, हाँ एक जगह गए थे, तो सबको मानते हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा इन प्रकार जो सोकोल भगवान ने उसके ऊपर थी। वो बोले मैं इसकी जब से भक्ति करते हूँ तब से मेरा हर काम हो जाता है। वो क्या बोले, वो मेरे को आपका भी कुछ काम होगा तो बोले आप मेरे को बोलो, मैं उसको गुरुवार को प्रार्थना करूँगी, आपका काम हो जाएगा। तो हमने बोला हमको नंदुरबार में टेम्पल बनाना है, हमको कम से कम पत्थर का मंदिर 100 करोड़ चाहिए, बराबर। उसको प्रार्थना करना, और अगर आपकी सही में ये श्रद्धा है तो हमको मिलेगी, तो हम मानेंगे वो भगवान है, वरना भगवान नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, श्रद्धा बोलते हैं कि अंधश्रद्धा बोलते हैं? क्या बोले? श्रद्धा उनकी है, दृष्टि से श्रद्धा है उनका। चलो काम वो तो उसके भाग्य में होता है तो हो गया, लेकिन वो भगवान ही नहीं है तो फिर उसको शायद हम बोल सकते हैं कि जन्म और मृत्यु किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। तो मृत्यु से क्या वो उसको बचा पाएंगे? तो ये क्या है? अंधश्रद्धा इसको बोलते हैं। तो यानी ये क्यों हुआ उसको? क्योंकि उसने क्या है, उसको भगवान के नाम के प्रति विश्वास नहीं है। कलयुग में क्या है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, गोलो केरो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो भगवान कलयुग में कैसे आए हैं? नाम के रूप में। तो उसको एक तो भगवान के नाम के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, और ना तो भगवत गीता के ऊपर भी विश्वास नहीं। अगर वो सही में भगवत गीता अच्छी तरह पढ़ेंगे और गुरु के मार्गदर्शन में समझने का प्रयास करेंगे तो जो उसकी अंधश्रद्धा है जिसके ऊपर, वो क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो इसलिए पहला भक्ति में पहला स्टेप क्या है? प्रथम चरण
श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं। श्रद्धा भी शास्त्रिक होनी चाहिए ना, गुरु साधु शास्त्र। जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसको आप भगवान मानेंगे तो? फिर दूसरा स्टेप साधु संग। साधु संग तो बहुत सारे लोग करते हैं। तो क्या सिर्फ साधु संग से हमारी प्रगति हो जाएगी? हो जाएगी? शास्त्र तो कहते हैं साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होई। एक अगर सच्चे साधु का संग हो गए तो भी आपकी क्या है, सर्व सिद्धि मिल जाएगी। प्रभुपाद जैसे साधु है तो उसके संग से कई लोग अभी देश विदेश में बहुत सारे भक्त बन रहे हैं। तो ऐसे साधु प्योर होने चाहिए, केवल कृष्ण के लिए, और गुरु और कृष्ण के ऊपर उसको पूरी निष्ठा थी। 24 घंटा उसने किसके लिए कार्य किया? किसके लिए कार्य किया प्रभुपाद ने? हमेशा एक तो गुरु का वचन के ऊपर चले। उसने क्या बोला था कि विदेश जाके हमारी संस्कृति का गीता भागवत का प्रचार करो, और आपके पास जब भी धन आए तो आप बुक प्रिंट करा के उसका वितरण कराओ। तो उसके हर समय वही था। विदेश गए तो क्या किया? सिर्फ उसके पास तो कुछ था ही नहीं ना, फिर भी उसको किसके ऊपर निष्ठा थी? उसके गुरु महाराज के ऊपर और भगवान के ऊपर। तो श्रद्धा के बाद भक्तों की संगति प्राप्त होती है। व्यक्ति नियमित रूप से ऐसे भक्तों के संपर्क में आता है जो भगवान के नाम का जप करते हैं, शास्त्र पढ़ते और अपने जीवन में भक्ति का पालन करते हैं। उनके आचरण को देखकर उसकी श्रद्धा मजबूत होती है। मुख्य बात केवल भक्तों के पास बैठना साधु संग नहीं है। साधु के विचार, आचरण और भक्ति को ग्रहण करने की इच्छा साधु संघ का वास्तविक उद्देश्य है। तो क्या बताते हैं? सिर्फ बैठने या ऐसे में, लेकिन उसका क्या है? यद यद आचरति श्रेष्ठ। साधु अगर अभी देख तो अभी तो क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है। साधु के ऊपर तो सबसे ज़्यादा सबकी नज़र रहती है कि ये क्या कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा भी कुछ गलती किया तो उसका तुरंत क्या हो जाएगा? इंस्टाग्राम में पोस्ट आ जाएगा ना। तो देखो प्रभुपाद कैसे साधु है, उसके संग में जितने लोग आए वो क्या है, क्या हुआ उसका? क्या हुआ? सही में उन लोगों ने साधु संग किया, आध्यात्मिक प्रगति हुई ना उन लोगों की। नकर वो तो क्या थे, नशेड़ी थे ना, चारों चार पाप करने वाले थे। लेकिन उसने सही में साधु संग किया। तो साधु संग करने से क्या होता है? पहले तो साधु क्या बोलेगा? जो आपकी इच्छा होगी या आपको जो चाहिए वो आशीर्वाद देंगे हम, हैं? क्या देंगे? साधु का काम क्या है? पहले तो आपकी जो इच्छा होगी ना वो कभी आपको वरदान नहीं देंगे। क्योंकि तुम क्या है, हम क्या है, शरीर तो नहीं, आत्मा है ना। तो आत्मा का क्या है? तो आपको पहले तो नॉलेज देगा, कहेगा भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो और
हरि नाम का जप करो। तो कई बार क्या होता है, साधु को देख के किसी को ऐसा होता है कि हम भी साधु बन जाए, लेकिन सबके लिए सरल है? सिर्फ कपड़ा पहनने से भी साधु कोई नहीं होता है। साधु के क्या होने चाहिए? लक्षण आचरण में भी आना चाहिए। वो बोलेगा कि नशा नहीं करना है, नशा नहीं करना, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, बराबर। तो उसका असर कब गिरेगा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर? कब गिरेगा? खुद आचरण करेगा, करके दिखाएगा तो नहीं, वरना उसको कुछ इफेक्ट नहीं। तो वो प्रभुपाद का रियल में साधु संघ है। प्रभुपाद ने जब उनके सब शिष्य बनना और शिष्य माता जी लोग बोले कि दीक्षा देनी है, तो प्रभुपाद ने पहला क्या शर्त रखा कि आपको ये 4 पाप छोड़ने पड़ेंगे और आज 16 माला का जप करना पड़ेगा, तो मैं दीक्षा दूंगा। वो कौन बोल सकता है? रियल साधु बोलता है, साधु संघ, जो गीता, गुरु, कृष्ण, साधु गुरु और शास्त्रों के हिसाब से जो होते हैं वही ऐसा बोल सकते हैं, बाकी कोई नहीं। बाकी तो क्या कहते हैं, आप क्या आशीर्वाद देते हैं ना कि आप कर्म करते रहो बस, हैं? कर्म ही पूजा है, हैं? कर्म तो गधा भी करता है ना, कि नहीं? हैं? कि नहीं? उसको थोड़ा सा घास चाहिए खाने के लिए, तो क्या है, बुद्धू का बारदान है ना, घास तो ऐसे कहीं भी पड़ी है, लेकिन उसको ऐसा लगता है मेरा मालिक देगा तभी मैं खा पाऊंगा। तो ऐसी चीज है। तो साधु संग सही में महत्वपूर्ण है। तो साधु हमेशा क्या, आपको प्यार करने वाला है ना, वो साधु नहीं, हमेशा डांटने वाला होता है, वो साधु होता है रियल में। तो अभी आपकी क्या है, आसक्तियों को क्या करेगा, काटेगा ना। अभी 50 हो गया, पूरा घर छोड़ो बोलेगा ना, ऐसा नहीं बोलता तो क्या है, उसका क्या मतलब है? अरे इसको मैं अभी वन में जाने को बोल दूंगा, वो कमाएगा नहीं तो मेरे को क्या देगा? उसको क्या है, खुद का स्वार्थ है। रियल साधु होता है वो क्या कहता है कि भाई ये अभी धीरे धीरे जो रिश्ता किया है उससे धीरे धीरे आसक्ति छोड़ो, और भगवान में मन लगाओ, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, जो प्रचार कार्य है उसमें लगो। तो प्रभुपाद ने कितने लोगों को लगाया? सबको, अकेले गए थे, बाद में तो उसके कितने 10,000 शिष्य थे ना, सबको जब उसको मेन पावर चाहिए था तो सब बड़ा, तो सबको क्या बोला, फिर ऐसे रास्ते से उतार देते थे कि जाओ 3 लोगों को यहाँ सेंटर खोल दो, खुद पैसा भी नहीं, किसी को बोलेंगे यहाँ सेंटर चालू करो, यहाँ है। तो क्या है, सबको सेवा में लगाते थे। तो साधु संघ से क्या होना चाहिए? एक तो हमारी जो आसक्ति है उसकी ग्रंथि काटने वाला होना चाहिए, रियल में साधु वो है। और क्या कहेगा, गीता भागवत पढ़ो, नाम जप करो और भगवान की सेवा करो। और तीसरा क्या है, भजन क्रिया। भजन क्रिया में क्या आता है, अब व्यक्ति केवल सुनता नहीं बल्कि स्वयं भक्ति का अभ्यास शुरू करता है साधु संघ के बाद। क्योंकि साधु ने क्या बोला है, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो और माला जप करो। उससे क्या होगा, हमारा मन जो दूषित है वो क्या होगा, धीरे धीरे भगवान में लगेगा और अटैचमेंट
दूर होगा। तो गुरु का मार्गदर्शन में क्या करना चाहिए? पहला तो मैंने बोला हरि नाम जप करना चाहिए, हरि नाम जप, और कोई जप नहीं, दूसरा तीसरा। कलयुग में क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ते गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप बोला है, शास्त्र में भी वर्णित है और गुरु भी यही बोलेगा। दूसरा कोई मंत्र इधर उधर का देता है तो क्या है? आपकी जो भगवान के धाम जाने का जो स्टेप है उसमें क्या है? बाधा आ जाएगी ना। काली का जप करोगे तो क्या जाएंगे? श्री कृष्ण के पास नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे या काली माता के पास जाओगे। साईं बाबा का जप करोगे तो नरक जाओगे, क्योंकि वो भगवान भी नहीं, एक साधारण पुरुष ही है ना। तो इसलिए तो भगवान की पूजा, तो भगवान तो कौन है? भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतने सारे शास्त्रों सभी लोग क्या कहते हैं? कृष्ण ही भगवान है। बाकी जो देवी देवता है वो कौन है? उसके प्रतिनिधि है। जैसे द्वारकाधीश, विठल रुक्मणी, द्वारका में द्वारकाधीश है, डाकोर में कौन है? रणछोड़ राय। तो इनकी पूजा करने का बताएंगे, भगवान की पूजा। फिर भगवत गीता और भागवत सुनना और पढ़ना, प्रसाद ग्रहण करना, 4 नियम का सख्त पालन करना, प्रसाद के अलावा और बाहर का कुछ ग्रहण नहीं करना। द्वारकाधीश को मानते हो तो द्वारकाधीश को जो भी बना वो अर्पण करो और उसका बाद प्रसाद ग्रहण करो। उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, चाय कॉफी भी नहीं, क्योंकि भगवान वो स्वीकार नहीं करते हैं। और भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जो वरिष्ठ भक्त है वो क्या है? आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको भक्ति में क्या होगी? प्रगति। बाकी हम सोचेंगे कि हम अपने हिसाब से भगवत धाम चले जाएंगे, या मेरे को थोड़ा बहुत कुछ आ गया तो मैं आई एम समथिंग, तो फिर माया आ जाएगी बीच में। तो श्रद्धा क्या होगी? फिर आपकी जो श्रद्धा है वो क्या है? अभ्यास में बदल जाएगी। धीरे धीरे क्या करने लगेंगे आप? हरि नाम का जप करने लगेंगे, भगवान की सेवा पूजा चालू कर देंगे, फिर भगवत गीता भागवत सुनने लगेंगे, प्रसाद। पहले पता ही नहीं था तो ऐसे कुछ क्या है, कुछ भोग भोग नहीं लगाना, पकाया और खा लिया तुरंत। और जब पता लगेगा तो क्या करोगे आप? पहले क्या सोचोगे कि भगवान के लिए बन रहा है, और भगवान को अर्पण करके बाद में हम प्रसाद देंगे। चौथा है क्या है? अनर्थ निवृत्ति। वैसे तो सभी स्टेप इतने आसानी से कटने वाले नहीं है, अनर्थ निवृत्ति भी बहुत काटना मुश्किल है ना। अतः भजन करते करते हृदय के अनावश्यक और भक्ति विरोधी संस्कार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। पहले व्यक्ति को क्रोध, लोभ, प्रतिष्ठा की इच्छा, ईर्ष्या या इंद्रिय विषयों में अत्यधिक आसक्ति थी। भजन के कारण उसे अपने दोष स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और वह उन्हें छोड़ने का प्रयास करता है। महत्वपूर्ण इस चरण में अनर्थ तुरंत समाप्त नहीं होते। यही वह जगह है जहाँ बहुत से साधक गलती करते हैं।
वे सोचते हैं कि मैं भजन करता हूँ इसलिए मेरे अंदर अब कोई दोष नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। यानी हमको भी शरूआत में आए फिर हमारी भक्ति अच्छी चलती है। कभी कभी तो क्या शुरुआत में आता है ना तो 2 बजे उठ जाएंगे, 2:30 बजे उठ जाएंगे, माला मंगला आरती से पहले कर लेंगे, पहले बहुत रुचि होती है। फिर क्या हो जाता है अचानक शेयर बाजार की तरह या सांप सीढ़ी की तरह 9 पे पहुँचे तो नीचे आ गए हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए ये अनर्थ निवृत्ति निकालना बहुत मुश्किल है सभी के लिए। इसमें मैं भी आ गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई हम प्रवचन बोल, एक्चुअली ये मेरे लिए प्रवचन है कि मेरी ये सब जो भक्ति के 9 स्टेप है वो धीरे धीरे हम पार कर सके। ताकि अनर्थ निवृत्ति में क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, फिर इच्छा, ईर्षा, इंद्रिय संयम, बोध, इसमें अच्छे अच्छे लोग क्या है, इसलिए तो यहाँ बोला ना कि भाई अनर्थ को तुरंत समाप्त करना मुश्किल है। ताकि हमारे हर एक जीव में 4 त्रुटियाँ रहती है। कौन कौन सी किसी को पता है? 4, हर एक जीव में 4 त्रुटियाँ रहती है। धोखा देना, एक धोखा देना, फिर दूसरा अपूर्ण इंद्रिया, अपूर्ण इंद्रिया, अपूर्ण इंद्रिया, हाँ, फिर भ्रमित होना, चौथा चार त्रुटियाँ होती है, भूल करना। कोई ऐसा कहेगा कि मैं कभी मेरे जीवन में भूल करता ही नहीं, तो आप भूल जाओ। माया आपको ऐसा चखना सिखाएगी ना कि आप है ना जो न करने वाला कार्य करेंगे और आप समाज में शर्मिंदा हो जाएंगे। इसलिए कभी इसलिए है ना ये अनर्थ निकालना बहुत मुश्किल है। सही में आपको लगता है कि इजी है, सभी में आप पास हो जाओगे तो लास्ट में 2 चीज में तो अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। माया क्या, पहले कंचन और कामिनी, उसमें से आप पसार हो गए। आपको ऐसा लगता है मैं स्त्री के और पैसे आता ही ना तो भी अच्छे अच्छे का दिमाग घूम जाता है। मैं आपको चलो करोड़ों नहीं, सिर्फ 10 लाख रुपये दे दो हाथ में संभालने के लिए, ये भगवान का पैसा है। फिर देखो आपका मन कहाँ जाता है। ये अच्छे माया उल्टी बढ़ा सकती है, ऐसा नहीं। चलो इसमें भी पास हो गए, स्त्री में भी पास हो गए, तो लास्ट में क्या होता है, वहाँ अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। कहाँ पता है किसी को? पूजा लाभ प्रतिष्ठा, कि मैं आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, 100 में प्रेसिडेंट हो गया काम से। फिर माया ऐसे घुमाएगी नहीं कि प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, भक्ति से भी आउट हो जाएगा, कभी कभी ऐसे होता है। तो ये अनर्थ निवृत्ति निकालना बहुत मुश्किल है, कारण हम करोड़ों जन्मों से क्या है ये सब खेलते ही आई है। सुअर में होगा योनि में, या कुत्ते की गली में योनि में होगा तो भी कुत्ते को भी अहंकार होता है ना कि मैं ये गली का राजा हूँ। हमको भी, इसलिए ये बहुत मुश्किल है सही में। तो अच्छे लोग क्या है, अनर्थ निवृत्ति निकालना बहुत मुश्किल है। तो वो कैसे होगी? हमारी स्ट्रोंग साधना होगी, नियमित मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है, मंगला आरती, 16 माला, गुरु पूजा और भागवत क्लास। सुबह 4:30 से 9 बजे का अगर मॉर्निंग प्रोग्राम हम करेंगे रेगुलर, तो हमें धीरे धीरे ये माया परेशान नहीं करेगी और ये अनर्थ निवृत्ति से धीरे धीरे निकल सकते हैं, वरना मुश्किल है। कितने लोग घर पे ये मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं सुबह? चलो गृहस्थ लोग है तो 4:30 नहीं तो 5 बजे से 9 बजे तक कितने लोग करते होंगे? कई लोग करते होंगे तो सिर्फ मंगला आरती करते होंगे,
दर्शनार्थी नहीं करेंगे। तो आध्यात्मिक प्रगति मुश्किल है। तो ये कंपलसरी अगर कोई करेगा तो कंटिन्यूस आजीवन भर करके देखो। पहले तो 1 महीना करके देखो, फिर आपने क्या परिवर्तन आता है देखो। ये क्या है? बूस्टर डोज है। ये अगर आपने डोज अच्छी तरह ले लिया तो आप आगे की आगे साइकिल आपको दिन में कितने भी बहुत सारे कार्य हो गए, मैनेजमेंट होगा, ये अगर मॉर्निंग प्रोग्राम आपने कर लिया अच्छी तरह तो फिर आप कितना भी काम कर पाओगे। वरना आपका क्या है, माइंड डिस्टर्ब होगा। मॉर्निंग प्रोग्राम जरूरी है, लेकिन हमारी वही हमें माया गिरा देती है। बाकी की चीज़ तो बाद में आएगी, ये काम क्रोध लोभ मोह, तो पहले तो हमारी मॉर्निंग प्रोग्राम में विकेट गिर जाती है। तो ये प्रयास करना चाहिए। गुरु और कृष्णा को अगर प्रार्थना करें तो प्रार्थना में मेरे को पता है बहुत ताकत है। द्वारकाधीश से प्रार्थना कीजिए कि मैं कल से कुछ भी हो जाए मंगल आरती घर पे करूँगा। हमारी क्या सुबह 4 माला होती है, दोपहर को 4 माला, शाम को फिर सोने समय 4, तो 4 माला किया। अगर आप एक ही जगह बैठ के 16 माला करो फिर उसका क्या प्रभाव होगा। मुश्किल है, लेकिन करो। फिर आप आपका अनुभव शेयर कर सकते हो दूसरे को। फिर देखो भक्ति में किस प्रगति होती है। अनर्थ देव ये काम क्रोध लोग तो क्या है, भाग सकते हैं, ऐसा नहीं है। निष्ठा, भक्ति में स्थिरता आती है अगर आप निष्ठावान हो तो। निष्ठा, संकल्प शक्ति कि मैं कुछ भी हो जाए ये कार्य करूँगा। पहले व्यक्ति कभी कभी उत्साह से जप करता था और कभी कभी छोड़ देता था। अब परिस्थितियाँ कैसी भी हो वह अपनी साधना नियमित रखता है। निष्ठा का परीक्षण मन करे या न करे, भक्ति नहीं छूटती। यह क्या है? फिर मन के विकार आ जाता है। पहले बोला ना उत्साह, और कभी कभी छोड़ देता है। उत्साह हमेशा बनाए रखना पड़ेगा। आपका उत्साह डाउन होगा, और मेरे को पता है कि एक बार आपकी रुचि माला में भी चली गई, फिर पढ़ाई करने में भी चली गई, सेवा में भी चली गई, तो वो रुचि को उठाना मुश्किल है। किसको अनुभव है कि एक बार अच्छी तरह माला सुबह हो जाती, फिर आपकी माला छूट गई, फिर माला वापस 16 माला पे आना मुश्किल है। आपकी पढ़ाई छूट गई, रेगुलर चलो आप आधा घंटा पढ़ते हो, फिर वो छूट गया, तो फिर वो ऊपर उठना आसान है। आपको क्या है, जिसे लोहे के चने चबाने जैसा हो जाएगा, आप तुरंत नहीं उठ पाओगे। सबको अनुभव होगा ना, यहाँ बहुत सारे लोग, कितने लोग 16 माला करते हैं। दीक्षा वाले को भी, नॉन दीक्षित भी कई बार उसको 16 होगी, कभी 8 हो जाएगी, कभी 4 हो जाएगी, फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ दो। फिर बड़ी भक्तों बोलते हैं कि भाई अभी, फिर पूछेंगे ना अभी 16 नहीं प्रभु जी 2 ही माला हो रही है। ये क्या है, हमारी गुरु साधु और शास्त्र के ऊपर क्या है, निष्ठा नहीं है। तो ये लानी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, माला न हो तो क्या है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, कम सो लेकिन माला करो। पढ़ाई में भी ये बोलते हैं कि खुद को भी आचरण करना पड़ता है, या करना होगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, वरना बोलूँगा तो किसी के ऊपर प्रभाव नहीं गिरेगा। यानी
प्रयास भी करेंगे तो भी भगवान शक्ति देंगे। मैंने बोला ना, गुरु और कृष्ण को आप प्रार्थना करके देखो एक बार सच्चे दिल से, हृदय से, तो प्रार्थना में बहुत ताकत है। तो आपको भगवान वापस धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। फिर रुचि, वो तो मैंने बोला, रुचि एक बार चली जाती है तो मुश्किल है। अब भक्ति केवल करते हुए नहीं रहती, उसमें वास्तविक स्वाद आने लगता है। अगर रुचि बढ़ेगी नहीं तो आपको हरिनाम आप 16 करते होंगे ना, तो आपको और इच्छा होगी कि और मैं 4 माला ज़्यादा करूँ। सेवा में भी रुचि आएगी और पढ़ने में भी रुचि आएगी। ताकि स्वाद मिलना का है, ताकि आपने जो 5 स्टेप प्रसाद किए हैं, तो फिर क्या है, सेवा में रुचि, साधना में रुचि, सभी चीज़ में रुचि आने लगी। पहले भगवान सुनना, उसे पहले भागवत सुनना उसे करना चाहिए, इसलिए अच्छा लगता था। अब उसे स्वयं भगवान की कथा सुनने और नाम जप करने में आनंद आने लगता है। अंतर, निष्ठा में नियमित करता हूँ और रुचि मुझे करना अच्छा लगता है। क्या निष्ठा होगी तो आप क्या, नियमित रूप से मैं करूँगा, और रुचि आएगी तो क्या है, मुझे करना अच्छा लगेगा। फिर ऐसा बोझ नहीं लगेगा आपको। आप अपने आप रूटीन में ये चलती जाओगे। 16 माला, भगवद गीता, भागवत पठन, भगवान को भोग लगा के और कुछ नहीं लेना है। और क्या है, सेवा में भी रुचि, कभी भी बोलेंगे तो हाजिर। फिर 7वां है आसक्ति। भक्ति की वस्तुओं से आगे बढ़कर भगवान के प्रति विशेष लगाव विकसित होता है। व्यक्ति के मन में बारंबार भगवान की सेवा, नाम, रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण होने लगता है। सांसारिक विषयों की तुलना में भगवान से संबंधित विषय अधिक आकर्षक लगते हैं। तो क्या है, आसक्ति एक तरह आपको वैसे भी भौतिक आसक्ति होती है, अटैचमेंट। तो वो क्या होता है, बार बार वही याद होता है ना, याद आता है कि नहीं है? अगर भगवान से आसक्त हो गए तो फिर नाम, रूप, गुण, लीला, उसके बारे में आपको और क्या है, भागवतम पढ़ेंगे, फिर शिशि पढ़ेंगे, और उसके बाद बहुत सारा ग्रंथ है तो वो पढ़ेंगे तो आपको क्या है, उसमें ज़्यादा रुचि लगेगी। तो सांसारिक विषय से भी क्या होगा, फिर अटैचमेंट कम होने लगेगा। यहाँ क्या लिखा है, सांसारिक विषय की तुलना में भगवान से संबंधित विषय अधिक आकर्षक लगते हैं। फिर ये भौतिक चीज़ों में आपको इतना आकर्षण नहीं लगेगा। फिल्म देखना या फिल्मी गाने सुनना, ये यानी जो क्या है ना, ग्रामीण कथा में आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर किस में इंटरेस्ट आएगा, भगवान की कथा में। ग्रामीण कथा में क्या आता है, कूड़ा कचरा आता है ना, समाचार में क्या होता है, और ग्रामीण कथा में इधर का उधर ही बातें चलती रहती है। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, आपको आकर्षण दूर होगा, और भगवान की विषय में आप किससे फिर बात भी करोगे तो क्या है, कोई मिलेगा तो भगवान के विषय में ही बात करोगे। कहा कि आपको उससे आसक्ति हो गई तो आपको भी कोई नॉन डिवोटी मिलेगा तो भी उसको क्या बोलोगे आपने उस रुचि आई है वही बताओगे नहीं कि भैया, अगर भक्ति नहीं करते होंगे तो क्या बोलोगे, उसको भी आप बोलोगे नहीं कि भाई भगवान का नाम लो, गीता पढ़ो। तो आपको उसमें रुचि आएगी। जुआरी को जुआरी मिलता है तो क्या है, अच्छा लगता है। नशेड़ी को नशेड़ी मिलेगा तो वो और ज़्यादा लगाएगा ना। तो भक्ति वाले को आपने इसमें भगवान के से लगाव है, आसक्ति हो गई तो फिर आप किसी को क्या बोलोगे। ये क्या है, लत लग जाती है। जुआरी के साथ आप घूमोगे ना
तो आपको देखो, आप नहीं खेलते होंगे तो भी आपको वो आदत डाल देगा। शराबी का भी ऐसा है, हैं? ये 4 पाप कर्म है ना, वो ऐसे ही है। आपको इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपको कहते हैं ना, यहाँ साधु संत का है ना, लोग मात्र साधु संत सर्व सिद्धि हो। तो वहाँ क्या है, जैसा संग वैसा रंग आ जाएगा। उसका संग करोगे तो फिर वो बर्बादी का कारण बनेगा आपका। क्योंकि संग किसका किया है, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार कहते हैं हमारा। रुचि और आसक्ति में अंतर है। रुचि में भक्ति करने में स्वाद है, आसक्ति में भगवान के प्रति लगाव प्रमुख हो जाता है। आपको भी देखो, कोई चीज से आसक्त होगे तो आप क्या, किसी को अनुभव है, कोई भौतिक अटैचमेंट रहता है तो वही बारे में सोचता है ना हर बार। भौतिक जगत का जो प्रेम है वो प्रेमी, और वो प्रेम करेगा तो उसके बारे में सोचेगा ना। क्या बोलते, उसके लिए जान भी दे देंगे। अभी आए ना एक मोबाइल के लिए 3 लोगों ने, ये कितना अटैचमेंट कितना खतरनाक है ना। देखो, इससे अच्छा भगवान के प्रति इतना अटैचमेंट होगा तो वो भगवान के धाम जाते हैं। आत्महत्या करना तो क्या है, शास्त्र में महापाप है ना। आपकी आयु थी 70 अप और आपने 18 साल में चले गए, तो आपको 18 और 70 20 52 ईयर्स आपको पृथ्वी में घूमना पड़ेगा। कितना, वो अच्छा काम किया है कि बुरा काम, तो ये महापाप है। क्योंकि इसने साधु संग नहीं किया, भगवद गीता नहीं पढ़ी, तो इसलिए ये आसक्ति भी कहाँ लगानी चाहिए वो किसी को पता नहीं है। तो आसक्ति में भगवान के प्रति लगाव प्रमुख हो जाता है, तो भगवान के बिना उसको चलेगा ही नहीं। इसी दिन कब आएंगे हमारे, एक क्षण भी हम भगवान को नहीं भूलना है, लेकिन हम क्या बार बार भगवान को भूलते जा रहे हैं। हमारी प्रगति नहीं हो रही है, हो रही। पहले मेरे को अनुभव है, जब पहले कोई भी भक्ति में आता है ना, तो इतना इंटरेस्ट से पूरा सब सेवा भी अच्छी तरह करेगा, पढ़ाई माला। फिर बाद में क्या है, 5 साल 10 साल हो जाता है ना, फिर उसका ने कहते हैं कि भक्ति में क्या है, दीक्षा के बाद असली परीक्षा चालू हो जाती है। अच्छे की किसी को लगता है मेरी दीक्षा हो गई, अभी मैं गोलोक का वासी हो गया हूँ। नहीं, ऐसा मत समझो। आपकी परीक्षा अभी ये स्टेप है ना, अभी तो आप 0 पे है, पहले स्टेप पे भी नहीं चढ़े। मैं भी आ गया, मेरे को भी कम से कम 15-17 साल हो गया, दीक्षा को राइट 10 साल हुआ, तो अभी भी मेरे में कुछ भक्ति नहीं है। अभी मैं प्रयास ही कर, शायद पहला स्टेप भी चढ़ाऊँ कि नहीं, मुश्किल है। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे फटाफट चढ़ जाएंगे, लेकिन ये स्टेप पार करना बहुत मुश्किल है। तो भाव, शुद्ध भक्ति की अत्यंत उच्च अवस्था में भगवान के प्रति स्थायी आध्यात्मिक प्रेम भावना का उदय होता है। भगवान का नाम रूप लीला सुनते समय साधक के भीतर गहरी आध्यात्मिक अनुभूति और प्रेम का उदय होता है। यह केवल भावुकता या रोना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण। किसी कथा में रो पड़ना, शरीर में रोमांच होना या भावुक हो जाना अपने आप में भाव भक्ति का प्रमाण नहीं है। ये क्या बोला, भाव भक्ति में कई बार इस्कॉन में भी देखा जाता है कि भाई ऐसा लगता है कि भाई ये तो भाव भक्ति के स्टेज पे आ गए, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं,
हैं? तो भगवान का भक्त होता है वो कभी रोता नहीं है। ये नकल नहीं, सही में जो भगवान का एक शुद्ध भक्त होता नहीं, वो सभी के सामने ये प्रदर्शन भी नहीं करेगा। उसको पता है वो उसका कहाँ लेवल है। यहाँ तो कुछ भी हो जा रहे हो, तो अभी क्या है, अभी कई बार हम सुनते हैं कि भाई कलयुग के देवी देवता लोग ये धरातल पे आना नहीं चाहते। देवी देवता तो कई लोग बोलते हैं कि भाई इसको माता है, ये हो या कोई 33 करोड़ देवी देवता फ्री नहीं है कि आ जाएंगे। मुश्किल है। लास्ट है प्रेम, भगवान के प्रति शुद्ध पूर्ण और निष्काम प्रेम की अवस्था। भक्त की चेतना में भगवान की प्रसन्नता ही मुख्य उद्देश्य बन जाती है। अपनी सुविधा, प्रतिष्ठा या सुख के अधिक महत्वपूर्ण उसे भगवान की सेवा और प्रसन्नता लगती है। तो प्रेम कब विकसित होता है? भगवान के प्रति शुद्ध पूर्ण और निष्काम प्रेम की अवस्था है, यानी अपनी शुद्ध सुख सुविधा नहीं देखता। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, वचन गाया है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। भक्ति में ठाकुर ही कहते हैं ना कि भगवान आप जैसे रखेंगे वैसे उस परिस्थिति में मैं रहूँगा। वो तो बहुत हाई लेवल के भक्ति थे। शिक्षाष्टम में भी आता है ना, न धनम न जनम न सुंदरी माँ कविताम जगदीश नाम है। ये मुश्किल है, तो इसलिए श्रद्धा पहले तो, फिर क्या होगा साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव और बाद में प्रेम। तो नियम क्या है? भक्ति के 9 चरण हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमें पार करना होगा, तो ही हमें गोलोक में स्थान मिलेगा। पहले तो हमें ये गोलोक के रूप में धन हरिनाम संकीर्तन, उसके ऊपर ही श्रद्धा नहीं रहती। नाम तो लेते लेकिन नाम के ऊपर श्रद्धा नहीं रहती। नाम है क्या? भगवान से अभिन्न है ना। मुझे तो पहला क्या है? श्रद्धा, मुझे विश्वास हुआ हम भक्तों के पास जाएंगे। फिर साधु संग यानी भक्तों के पास हमें जाना है। और फिर बाद में साधु संग के बाद क्या होगा? भजन क्रिया शुरू। और फिर उसके बाद क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति धीरे धीरे कम होगी। हमारे जो दोष है वो धीरे धीरे क्या होंगे? कम। और फिर के निष्ठा आएगी और एक स्थिर हम भक्ति करेंगे। और निष्ठा के बाद क्या है? भगवान से लगा हुआ रहेगा, रुचि आएगी। और बाद में प्रेम भाव प्रकट होगा, बाद में शुद्ध प्रेम की अवस्था आएगी। तो ये क्या है? ये क्रम यांत्रिक सीढ़ी नहीं है कि हर व्यक्ति हर चरण को बिल्कुल एक ही गति और एक ही तरीके से पार करेगा। और सबसे बड़ी गलती यह है कि कोई व्यक्ति भावनात्मक अनुभव को भाव भक्ति और अपनी नियमित साधना को प्रेम समझ ले। शास्त्रीय परंपरा में इन अवस्था के स्पष्ट लक्षण बताए गए हैं। यानी ये क्या है? भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के जो शास्त्र में बताए लक्षण उस हिसाब से बताया है। ये कोई यांत्रिक सीढ़ी नहीं है।
तो इस समय क्या होगा करना, धीरे धीरे पार करना होगा। तो हमको पता है, भागवतम तो जिसने पढ़ा है, भाव भक्ति के स्तर पे कौन पहुंच गए थे? भरत, राजा भरत। वो भी वहाँ से भी उसका पतन हुआ है ना, हिरण से आसक्त हो गए। तो इसलिए नहीं कि ये 9 श्लोक पार कर गए, तो फिर भी हर समय तो क्या है, सावधानी तो रखनी पड़ेगी। तो क्या संकल्प लेंगे सभी लोग? कितने लोग 4 माला करते हैं? 4 माला 16, 1 2 3 4 10 12 माला। 4 ही नहीं करते तो 12 माला क्या करेंगे? 1 माला, 1 माला। भगवान का नाम लो, आपको कलयुग में भगवान का नाम और द्वारकाधीश ही बचाएंगे, बाकी कोई नहीं बचाएंगे। आपको ऐसा लगता है मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कोई नहीं बचाएंगे। जब अंत समय आएगा ना, तो अच्छे छोड़ देते हैं। सहारा कंपनी का मालिक, उसको कैंसर का कोई इसके पास नहीं घर वाले आए, वो तो करोड़पति खरबोपति था। हम तो हमारे पास तो लक्ष्मी भी नहीं, कौन आएगा? तो इसलिए हमारा सबसे सच्चा मित्र कौन है? केवल भगवान द्वारकाधीश राम कृष्ण। तो ये प्रयास कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र की शरण लीजिए तो बच पाएंगे, वरना तो मुश्किल है। तो प्रयास तो कीजिए, कि प्रयास भी नहीं करना है। प्रयास करना है तो माला लेके जाइए, गीता बनाओ तो गीता लीजिए, रामायण भगवत गीता। अभी जन्माष्टमी आई है, इससे पहले ही संकल्प लीजिए। अभी बलराम पूर्णिमा आएगी। बलराम जी कौन है? बल देने वाले भक्ति में। तो तब से प्रार्थना कीजिए। और चंदू भाई, आप कितनी माला करते हैं? आप तो 16 माला करते थे, कि अभी एक ही कर रहे हैं? हरे कृष्ण। जाना है कि नहीं जाना भगवत धाम? मेरे को लगता है नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ, सभी को यही है। ये सूत्र अपना निर्णय है कि वापस में ये द्वारकाधीश में अगले जन्म में या बिल्ली बन के आऊँगा, ताकि यहाँ द्वारकाधीश से अटैचमेंट होगा तो कुछ न कुछ तो भगवान बनेंगे। दूसरा जन्म मनुष्य का नहीं देंगे, समझ लो। हमारी इतनी हायर चेतना नहीं है। तो क्या द्वारकाधीश से प्रार्थना करो कि मेरे को भगवान के नाम में मति लगे, रुचि जागे। प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य चरित्रामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अभी सभी के लिए प्रसाद है।